देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर हम लोग राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र रहमान खेड़ा को हम लोगों ने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बनाने का फैसला किया और इस नाते इसको प्रशिक्षण का विशिष्टता केंद्र के रूप में हम इसको एक्सीलेंस सेंटर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लगभग 20.5 करोड़ रुपए की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत की गई थी, जिसके भीतर एक महिलाओं का छात्रावास, दूसरा अधिकारियों का छात्रावास और तीसरा किसानों का छात्रावास। इस तरीके से पिछले 4-5 वर्षों में 3 छात्रावास हम लोगों ने यहाँ पर बनाए और जिससे यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 140 कमरे इस छात्रावास के लिए 8 करोड़ 83 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी और पूरा काम जितना भी था ये एक्सीलेंस सेंटर का वो उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को हम लोगों ने दिया था एजेंसी के रूप में। और इसमें अब 430 प्रशिक्षणार्थियों प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो गई है और यह राज्य का एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित हुआ है। इसमें हम लोगों ने हर प्रकार की विधाएं जो कृषि से संबंधित हैं, खासतौर पर मछली पालन, पशुपालन से लेकर के प्राकृतिक खेती, अन्न की खेती, बहुविविधीकरण फसलों का और इसके साथ साथ उद्यान और सब्जी की खेती और ये सारी विधाओं को यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है, सॉइल टेस्टिंग से लेकर के। और साथ साथ में यहाँ पर हमारा कृषि यंत्रों का भी एक प्रशिक्षण का केंद्र है, उसको भी हम लोगों ने इसी उत्कृष्ट सेंटर के लिए उसको मॉडर्नाइज कराया। यहाँ पर विगत वर्षों के भीतर हम लोगों ने एक पैक हाउस बनवाया है, वो भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पैसे से लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि उनको दी गई और जिसके माध्यम से अब यहाँ से एक्सपोर्ट मटेरियल की सुविधाएं हमारे पास खड़ी हो गई हैं। लगातार आधारभूत ढांचों को बढ़ाए जाने की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किए हैं और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विविध क्षेत्रों के भीतर हम लोगों ने इस काम को प्रारंभ किया है। आज मुझे खुशी है कि यह 50 कमरों का छात्रावास जिसके भीतर 100 किसान एक अच्छे भवन के भीतर निवास कर सकेंगे, अच्छे वातावरण में वो प्रशिक्षण कर सकेंगे और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी बढ़ाए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने विगत वर्षों के भीतर प्रयास किए हैं और निरंतर अब प्रशिक्षण के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ये प्रयास है कि 1 वर्ष के भीतर हम यहाँ पर एग्रो टूरिज्म के रूप में भी हम इसको डेवलप कर सकें और जब खाली के समय में हमारे छात्रावास रहेंगे तो उनके बुकिंग की व्यवस्था करके विद्यार्थियों को और जो आकर के खेती की विधा को देखना चाहता है ऐसे लोगों को भी आने वाले दिनों में सुविधाएं दे सकेंगे। यह हमारे सामने विचारणीय विषय है। मैंने इन लोगों को कहा है, यहाँ के निदेशक को, कि इस पर आप काम करिए और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम एग्रो टूरिज्म को भी बल दें। यह रहमान खेड़ा और इसके आसपास कृषि से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, खासतौर पर CIS केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। कृषि इसी फार्म के हिस्से में से एक हिस्सा हम लोगों ने पशुपालन विभाग को दिया, जहाँ इंसीमिनेशन का काम उसके माध्यम से शुरू किया गया है। बागवानी के क्षेत्र में यह इलाका बहुत ही संपन्न इलाका है, खासतौर पर किसान परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, तो उसे भी अच्छे तरीके से बागवानी कर सके उस दिशा में भी यहाँ पर पहल की जाएगी और इस दृष्टि से आने वाले भविष्य में हमारा यह सेंटर एक अत्यंत ही उत्कृष्ट सेंटर के रूप में खड़ा होने वाला है। किसानों की आज आमदनी कैसी है इसको लेकर हमेशा बातचीत होती है, ये प्रशिक्षण केंद्र में बनाए जा रहे हैं, क्या शिक्षण इसलिए कराया जा रहा है किसानों को कि उन्हें एक तो अपनी ज़मीन ऐसी है जो रबड़ नहीं है और उसी ज़मीन के भीतर हमको उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा करके अपनी आमदनी को बढ़ाना है, विविधीकरण के माध्यम से उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, साथ साथ में जो आवश्यकता है साग सब्जी फलों और इसके अलावा अन्न के, आज श्री अन्न का बाजार काफ़ी ऊंचाई पर है, तो उस दृष्टि से भी किसानों को पहल किया जाना।
रासायनिक खादों के इस्तेमाल की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट हैं वह एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहे हैं। इस नाते स्वस्थ उनको पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए प्राकृतिक खेती की विधा को भी प्रारंभ कराई जा रही है। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विविध आयामों को इस्तेमाल करके और उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, उस दिशा में प्रयास किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2014 के आने के बाद मोदी जी की सरकार ने